जब कोई गुरु बनता है, जब उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इस बारे में। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं ना, यहाँ पर तो चलिए अलग मसला था, अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे थे, जैसे डॉक्टर एस रावत ने रामपाल का जिक्र किया, मुझे राम रहीम याद आ रहा है, मुझे आसाराम याद आ रहा है। जब जब उन पर पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की या उनके करीब तक, उनके कॉलर्स तक कानून पहुंचा, तब तब उनके फॉलोअर्स सामने आए, जैसे ढाल की तरह उन्हें इस्तेमाल किया गया हो। क्या यही होता है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हमारे किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ये हो सकता है कि हम जिस चीज को पसंद न करूं या दूसरा व्यक्ति न ही कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अस्तित्व को मैं खारिज कर दूं। सवाल यह है कि हमारी सनातन धर्म से जुड़ा नहीं है। अरे सिख तो अलग है भाई, जैन भी तो अलग है, बौद्धिस्ट भी अलग है, अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है। हमारे सनातन धर्म में 127 संप्रदाय है, 13 अखाड़े हैं, सब एक वैदिक सूत्र में बंधा हुआ है। सवाल उसी प्रकार से अनेक विचारधाराओं का हमारे सनातन धर्म ने मान्यता दी, यहाँ तक कि चरवाक की सिद्धांत को भी मान्यता दी, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी हमने अवतार माना। उसमें इतनी संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। स्वामी, आप राधा स्वामी सत्संग से हो सकता है कि खुद सनातन की कुछ चीजों ना मानता हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम के प्रचारक है जितने लोग मैं जैसा जानता हूं, और वो पहले हमला नहीं कर सकते, मुझे ऐसा विश्वास है। और अवैध मजार है कितने, अवैध मजारों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता भाई? पूरे देश के बहुत बड़ा भूभाग जो है वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, उस पे क्यों नहीं मजार चलता? तुरंत जाकर के आप जो है सत्संग जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे लोक कल्याण, जन कल्याण की भावना जागृत हो रही है, वो नशा के खिलाफ और लोग कार्य करते हैं, उस पे जाकर के बुलडोजर चलाते हैं। चक्रपाणी जी, आप तो इसे धर्म का एंगल दे रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि फला सरकार है इसीलिए फला धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ ये चीज को फिट भी नहीं होगी। मैं बस ये पूछ रही हूँ, सत्संगी क्या सर फोड़ते हैं? सत्संगी क्या सर फोड़ते हैं? क्या ये सिखाया जाता है? अगर कोई हमला कर भी रहा है तो क्या एक सत्संगी को करना चाहिए? क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? यह तो जांच का विषय कि किसने किसका सर फोड़ा। सर तो दोनों तरफ से फूटा पड़ा है, ये नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है कि जो प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है, पहले अगर दे दिया होता तो शायद सर किसी का नहीं फूटता। यह तो संबंधित अधिकारियों को भी सोचना चाहिए था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ। और वो तो सत्संगी बता रहे कि हमारी जमीन है, तो कम से कम उसको समय भी तो दो भाई कि हमें दिखा दो, प्रमाण दिखाओ। अब ऐसे ही बुलडोजर चढ़ा। अच्छा, मनोज चाहर हमारे साथ अभी है नहीं चक्रपाणी जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि नोटिस पहले दिया होता, पहले कागज मांगे होते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चले और उससे पहले कोई कागजी कार्रवाई ना हो या फिर सबूत ना मांगा गया। मंदिरों पे, आश्रमों पे पहले बुलडोजर चला देती है, और अवैध मदरसे बन जा रहे, अवैध मजार बन जा रहे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, हाँ, ये मजार की बातें कहाँ से आ गई? ये दूसरे धर्म को आप इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं बस ये पूछ रही हूँ, जिस जगह पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई हुई या फिर होनी थी आगे, वहां क्या इन सभी सत्संगियों की ये जमीन होगी जिनके जरिए हमला किया गया? मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर एस रावत ने कहा था ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है कि वक्त आने पर ढाल बन सके, बम की तरह फूट सके। इन सब लोगों की तो ये जमीन नहीं होगी ना? देखिए, एस रावत जी का मैं सम्मान करता हूं, उनका अपना अलग अनुभव है, चाहे जो अभी दूसरी वक्ता बोल रही थी उनका अपना अनुभव है, लेकिन मेरा ये अनुभव एक वो रामपाल वाला अनुभव शेयर कर रहे थे। सुनिए, जो मंदिर और आश्रम और खास तौर से राधा स्वामी सत्संग के लोग गलत नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है। वो ईटा पत्थर पाले नहीं फेंक सकते। जो खुद ही जो है अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत को आगे लेके चल रहा है, उनका मूल ही यही है, सेवा करने का सिद्धांत उनका। वो कैसे ईटा पत्थर चलाएंगे भाई? कमाल की बात है। और अगर जो चला भी तो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे दोनों तरफ से किसने भी किया हो। अब दोनों तरफ से घायल है। अच्छा, आप कह रहे हैं दोनों तरफ से घायल हैं। जो ज्यादातर तस्वीरें हैं वो पुलिस वालों के सिर फूटे हुए तस्वीरें हैं, हाथ पर पट्टी बंधी है, पांव पर पट्टी बंधी है, सर फट गया है। डॉक्टर एस रावत